एक बार की बात है, एक जंगल में चिड़िया अपने 5 अंडों के साथ रहा करती थी। उसके घोंसले में 5 अंडे होने के कारण इतनी भी जगह नहीं थी कि उसमें एक चींटी भी घुस जाए। इसलिए चिड़िया हमेशा घोंसले के बाहर ही टहनी पर रहती थी और उसी टहनी पर सो भी जाया करती थी। एक दिन जंगल में सभी पक्षी दौड़े जा रहे थे। यह देखकर उस चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता और चिड़िया फिर हरे तोते को अपने पास बुलाती है। अरे तोते भाई, जरा मेरे पास आओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी तोता उसके पास आता है और कहता है, हाँ चिड़िया बहन बोलो, क्या बात है। अरे तोते भाई, क्या बात है जो सभी पक्षी जंगल छोड़कर भागे जा रहे हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम्हें नहीं पता, जंगल में एक शिकारी चील आ गई है जो सभी पक्षियों के अंडों को खा रही है। तुम भी अपने अंडों को लेकर निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो वो इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर तोता वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास 5-6 अंडे थे जिन्हें चिड़िया अकेले उठाकर नहीं ले जा सकती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन 6 अंडों को मैं अकेले तो कहीं भी नहीं ले जा सकती। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना मैं अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती हूँ, जिससे उस जालिम चील की नजर मेरे घोंसले पर ना पड़े। और फिर चिड़िया जंगल से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है और अपने घोंसले को उन पत्तों से ढक देती है। तभी चिड़िया की नजर उस चील पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर चिड़िया पेड़ के पीछे छिप जाती है और वो चील उसके घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। चील को अपने घोंसले के पास बैठा देखकर चिड़िया डर जाती है। अरे, इस जंगल के सभी पक्षी मुझे देखकर डर के भाग गए हैं, अब मैं क्या खाऊंगी? मैं तो यह सोच कर आई थी कि चिड़िया और उसके अंडे खाऊंगी, लेकिन यहाँ से तो सभी चिड़िया भाग गई हैं। वो चील ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर चली जाती है। अरे, ये क्या? लगता है यह तो किसी चिड़िया का घोंसला है, इसमें जरूर अंडे या चिड़िया के बच्चे होंगे। मैं इसे हटा कर देखती हूँ। और वो घोंसले पर ढके पत्ते हटा देती है, जिससे उसे सारे अंडे दिखाई दे जाते हैं और वो दुष्ट चील बहुत खुश हो जाती है। अरे बाप रे, इसमें तो 5-6 अंडे हैं, इन्हें तो मैं 5 दिनों तक खाऊंगी, एक अंडा रोज खाऊंगी। अब मुझे 5 दिन तक शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं जल्दी से एक अंडा खा लेती हूँ। पेड़ के पीछे से चिड़िया उस चील की सारी करामात देख रही थी। अब चील जैसे ही चिड़िया के अंडों को खाने वाली थी, तभी चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे चील बहन, आप ये क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं इन अंडों को खाने वाली हूँ? अरे नहीं नहीं चील बहन, आप इन्हें मत खाइए, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, तब तो मैं ये सारे अंडे जरूर खाऊंगी। अरे, लगता है इस चील को तो हर बात उल्टी ही समझ में आती है। अरे चील बहन, ये जादुई अंडे हैं, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 बढ़ते जाते हैं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं इन अंडों को अपने पास रखूंगी
और जब ये अंडे 100-200 हो जाएंगे तो इन्हें बेच दूंगी और मजे से खाऊंगी भी। इसके बाद चिड़िया एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और फिर चील पूरे दिन उन अंडों के पास बैठकर उनके बढ़ने का इंतजार करती है। और फिर शाम तक जब अंडों की संख्या नहीं बढ़ती तो वो चिड़िया को अपने पास बुलाती है। अरे चिड़िया, तुम इधर तो आओ, देखो ये अंडे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। चील बहन, जब तक तुम इनके पास बैठी रहोगी तो ये अंडे नहीं बढ़ेंगे। तुम कहीं घूमने चली जाओ और फिर आकर देखना, अंडे जरूर तुम्हें बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, वैसे मैं भी यहाँ बैठ बैठ कर थक गई हूँ, मैं अभी घूमने जाती हूँ। ऐसा बोलकर चील वहाँ से घूमने चली जाती है। मैंने उस चील को पागल बनाकर अभी तो यहाँ से भगा दिया, मगर उसके दोबारा लौटने से पहले मुझे अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। और फिर चिड़िया उसके आने से पहले अपने अंडों को एक एक करके तो नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो पूरा घोंसला ही अपने सर पर उठा लेती है और दूसरे जंगल में ले जाती है और आराम से रहने लगती है। उधर चील घूमकर जब वापस आती है तो उसे एक भी अंडा वहाँ पर नहीं मिलता। तब वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है, वो छोटी सी चिड़िया मेरा पागल बनाकर मुझसे अपने अंडे बचा कर ले गई। वे अंडे उसी के थे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर वो चिड़िया मुझे मिली तो मैं पहले उसे ही मार कर खाऊंगी। और उसे ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाती है। मगर उसे वो अब कहीं भी नहीं मिलती और वो चील अपनी मूर्खता पर अफसोस करके थक हार कर बैठ जाती है। तो देखा आपने, चिड़िया ने अपनी होशियारी से कैसे उस जालिम चील से अपने अंडों को बचा लिया। अगर कभी ऐसी मुसीबत आए तो अपनी होशियारी से काम लेना चाहिए। हमारी और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।